नमस्कार, मैं आशुतोष गौतम। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे ताजमहल की जो शाहजहां के ताजमहल से पहले बन चुका था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब शाहजहां का जन्म भी नहीं हुआ था, जब आगरा का ताजमहल सिर्फ इतिहास के भविष्य का एक सपना था, तो बिहार के रोहतास के सासाराम में पर एक ऐसा भव्य इमारत बन चुका था जो आज भी अपनी खूबसूरती, विशालता और वास्तुकला के कारण दुनिया भर के इतिहासकारों और पर्यटकों को हैरान कर देता है। एक ऐसा मकबरा जो किसी मैदान के बीच नहीं, किसी पहाड़ के बीच नहीं, बल्कि एक विशाल कृत्रिम झील के ठीक बीचों बीच बनाया गया। चारों तरफ पानी और बीच में एक लाल बलुआ पत्थरों से बनी शानदार इमारत, जिसे देखकर पहले ही नजर में लगता है कि मानो कोई खूबसूरत महल पानी में तैर रहा हो। जब सूरज की पहली किरण इसके विशाल गुंबद पर पड़ती है तो पूरी इमारत सुनहरा रंग से चमक उठता है, और जब शाम को सूरज डूबने लगता है, लालिमा झील के पानी में फैलती है, तो इस मकबरे का प्रतिबिंब ऐसा दिखाई देता है जो देखने वाले लोग निहारते रह जाते हैं। और बरसात के मौसम में जब झील पूरी तरह पानी से भर जाता है, तब इसका नजारा और भी अद्भुत दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद पानी में के बीच खड़ा होकर अपनी कहानी सुना रहा है। शायद ये वजह है कि इसे देखने आने वाले लोग इसे प्यार से बिहार का ताजमहल कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शानदार इतिहास की धरोहर होने के बावजूद इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि हर साल लाखों लोग आगरा के ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन बिहार की इस अनमोल विरासत का नाम आज तक नहीं जानते। क्या सिर्फ इसलिए कि इसे वह प्रसिद्धता नहीं मिली जिसका यह हकदार था, या फिर इसके पीछे इतिहास का कोई ऐसा सच छिपा है जो समय के साथ लोगों की नजरों में ओझल हो गया। क्या आपको पता है कि यह मकबरा लगभग 1540 के दशक से बनना शुरू हुआ था, और 1545 ईस्वी के शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने इसका निर्माण पूरा कराया। यानी स्मारक मुगल सम्राट के शाहजहां के ताजमहल से भी लगभग एक सदी पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना ही नहीं, यह मकबरा लगभग 22 एकड़ में फैला हुआ विशाल कृत्रिम झील के बीचों बीच बनाया गया है, और उस समय इतनी बड़ी झील के बीच में इतना विशाल इमारत निर्माण करना अपने में एक बड़ी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण था। आज के इतिहासकार इस निर्माण की तकनीकी देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक मकबरे की कहानी नहीं, ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को हराया, अपनी बुद्धिमानी से एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, और अपने प्रशासन से पूरे भारत की व्यवस्था बदल दी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि पूरे दुर्दशा से इतिहास में नाम अपना हमेशा के लिए अमर कर दिया। आपने शायद ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस व्यवस्था को रूप देने वाले श्रेय भी शेर शाह सूरी को दिया जाता है। उन्हें सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए सराय बनवाई, कुएं खुदवाए, और ऐसी डाक व्यवस्था बनाई जिससे संदेश पहले से कहीं तेजी से पहुंचने लगे। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि उन्होंने चांदी का कीर्तिमान रुपया जारी किया, जो आगे चलकर भारतीय मुद्रा की व्यवस्था में नींव बन गया। भूमि व्यवस्था और कर प्रणाली और प्रशासन के किए गए उनके सुधार इतने प्रभावशाली थे कि बाद में मुगल सम्राट अकबर ने भी उनमें से कई व्यवस्था को अपनाया। लेकिन किस्मत हमेशा महान लोगों के साथ नहीं देती। 1545 ईस्वी में कालीजर के किले की घेराबंदी के दौरान बारूद के विस्फोटक में शेर शाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। उनका शासन केवल 5 वर्षों तक चला, लेकिन इस 5 वर्ष में उन्होंने वो कर दिखाया जिससे कई शासक दशकों में नहीं कर पाए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी जन्मभूमि सासाराम में दफनाया जाए। उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए भव्य मकबरा बनाया गया, जो आज भी अपनी महानता के प्रतीक बनकर खड़ा है। अगर आपको आज इस वीडियो को कुछ नया जानने को मिला है और हमारे देश की इस अनमोल धरोहर के बारे में हर भारतीय को जान सके, इसके लिए इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर भारतीय तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।